हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की जो मैं कहानी लेकर आई हूँ, यह है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से साहिल शुक्ला और मुस्कान दोनों मिलकर सौरभ राजपूत की हत्या कर देते हैं, इसी तरह का एक घटनाक्रम राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर के रिंग रोड की घटना है। ये जो कहानी है, यह कहानी आपकी 16 मार्च 2025 की है। तो एक मतलब कुछ गाड़ी में सवार व्यक्ति रास्ते से जा रहे होते हैं। तो जब जब रास्ते में जा रहे थे, तो एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो गाड़ी रोकिए। तो जो गाड़ी में सवार और व्यक्ति थे, उन्होंने कहा ठीक है। तो वो रिंग रोड पर जाते हुए उन्होंने गाड़ी को वो रोक देते हैं। गाड़ी रोकने के बाद में व्यक्ति उसमें से गाड़ी से उतरता है और वो वॉशरूम करने लगता है। जैसे ही वो वॉशरूम करता है, तो वॉशरूम करने के बाद में जब वो उसकी नज़र एक सामने पड़ती है, तो सामने वो देखता है कि एक व्यक्ति आधा जला हुआ वहाँ पर पड़ा हुआ है। और फिर वो बहुत तेज़ चीखता है और उसके चीखने के बाद में गाड़ी में जो 3-4 व्यक्ति और थे, वो भी नीचे उतर कर आ जाते हैं। आने के बाद में वो सब देखते हैं कि आधा जला हुआ व्यक्ति वहाँ पड़ा हुआ है। इसके बाद में वो पुलिस को फ़ोन करते हैं और तत्काल ही वहाँ पर कुछ देर बाद पुलिस पहुँच जाती है। जो पुलिस के मतलब वो होते हैं थाना इंचार्ज, उनका नाम उदय सिंह यादव होता है और वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद में वो लाश को अपने अंडर में लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम के लिए जब वो लाश को भेज देते हैं, तो उसके बाद में पता चलता है, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है कि व्यक्ति की रस्सी से गला दबाकर हत्या की गई है। उसके बाद में फिर सारे में सनसनी फैल जाती है और वो जितना चेहरा समझ में आ रहा था, दिखाई दे रहा था, उस चेहरे को फिर वो फ़ोटो में निकलवा देते हैं, अखबार में, सोशल मीडिया पर सब तरह से भेज देते हैं। अब इसके बाद में वहाँ पर एक व्यक्ति आता है, वो कहता है कि मुझे एसएचओ साहब से मिलना है, एसएचओ साहब से मिलना है। तो वो कहते तुम्हें क्या करना है? कि नहीं, मुझे उन्हीं से मिलना है। तो वो वहाँ पर वो कहते हैं कि वो मीटिंग में हैं, कि मीटिंग में हैं तो कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूँगा, उसके बाद मुझे एसएचओ साहब से मिलना है। ऐसा कहकर वो व्यक्ति आराम से बैठ जाता है और बैठने के बाद जब एसएचओ आते हैं, तो वो कहता है कि मेरे ताऊ जी 15 मार्च 2025 से लापता हैं और मैं उनकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो वो कहते हैं कि अभी एक तो समझ में नहीं आ रहा कि एक तो वहाँ लाश पड़ी हुई है जिसका कोई पता नहीं है कौन है क्या है, और अब ये है कि एक रिपोर्ट लिखवाने के लिए आ गए हैं। उसी के बाद में फिर थाने से एक व्यक्ति आता है निकल कर, सिपाही, वो आकर कहता है कि सर एक बार इन्हें भी वो फ़ोटो दिखा दीजिए ना, क्या पता कुछ समाधान मिल जाए। उसके बाद में फिर वो जब फ़ोटो के लिए उस व्यक्ति को लेकर जाते हैं, तो वो फ़ोटो देखकर हैरान रह जाता है और वो कहता है कि वो व्यक्ति कहाँ है, कि वो व्यक्ति अंदर है और तुम जाकर एक बार शनाख्त कर लीजिए। वो जाता है और वो फूट-फूट कर रोने लगता है, ताऊ जी करके वो बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। और फिर जो उनकी पत्नी होती हैं, उनको वहाँ पर बुलाया जाता है। बुलाने के बाद में उनके 3 बच्चे थे और वो पत्नी उनकी आती हैं और आने के बाद में वो बहुत बुरी तरह से फूट-फूट कर रोने लगती हैं कि अब हमारा क्या होगा? हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? और अब हम किस तरह से अपने घर की गुज़र-बसर करेंगे? ऐसा सब देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाते हैं। तो वो कहती है कि अब मेरे पति को किसने मारा है, आप इस चीज़ का पता लगाइए। जो उनके पति थे, वो मुहाना मंडी में काम करते थे और जो उनकी डेड बॉडी थी वो महात्मा गांधी हॉस्पिटल में थी। और वो उसके बाद जो उनकी पत्नी गोपाली देवी होती हैं, और वो उनको लेकर चली जाती हैं। क्रियाक्रम अंतिम संस्कार उनका तरीके से जैसे भी है वो किया जाता है। पुलिस अपनी जाँच में जुट जाती है। जाँच में जुटने के बाद में पुलिस उसके आस-पास के सीसीटीवी कैमरेज़ को खोलती है, उनकी जाँच पड़ताल करती है कि यहाँ पर ये व्यक्ति कैसे आया। तो वो देखते हैं कि एक लेडीज़ और एक जेंट्स हैं, उन्होंने बीच में बोरे को भर के, मतलब भारी बोरा रखा हुआ है, और भारी बोरा रखने के बाद में वो इधर-उधर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं और पता नहीं वो रास्ता भटक गए हैं या फिर वो व्यक्ति किसी को ढूँढ रहे हैं। ऐसा उन्होंने अंदेशा लगाया। लगाने के बाद में फिर वो उसे बाइक का जो नंबर होता है उस नंबर पर वो अब शनाख्त मतलब पूछताछ करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं बाइक के नंबर से। तो वो उसके पास में उन्हें पता चलता है कि ये सांगानेर में श्री श्याम फार्मेसी है, जो श्री श्याम फैशन की दुकान है। श्री श्याम फैशन की एक दुकान है कपड़ों की, ये उसके मालिक का नंबर है।
उसके बाद में वो उसके पास जाते हैं। वो कहते हैं कि ये महिला पीछे कौन है, जिसके साथ में तुम घूम रहे हो और बाइक पे इधर-उधर चक्कर काट रहे थे और तुम्हारे पास बोरी थी, बोरी में कोई भारी सामान था। तो वो पहले तो आनाकानी करता है कि नहीं, मैं तो ऐसे ही गया था, ऐसा कोई मेरा काम नहीं था। लेकिन पुलिस है वो अपनी पूरी तगड़ी शनाख्त करती है और शनाख्त करने के बाद में जब कैड़ी लेती है पुलिस उसको, तो वो उससे कहते हैं, उसका नाम जो मालिक का होता है वो होता है दीनदयाल कुशवाहा। तो वो उसे तगड़ी जब कड़ी तरह से पूछताछ करते हैं तो वो हाँक जाता है। तो वो कहता है कि इसकी पत्नी ही है जो मेरे साथ पीछे बैठी हुई है और इसी के साथ में मैं था। वो कहता है कि तुम वहाँ क्यों गए? कैसे पहुँचे? क्या था तुम्हारा मतलब? तब वो कहता है कि ये मेरे कपड़े की दुकान पर आती है, काम करती है और इसके बाद में एक दिन इसका पति आ गया और आने के बाद में तो पति ने क्या किया था कि वो डेली सच समझ कर जाती थी, खुश रहती थी, घर में कुछ माहौल उसे बदला हुआ लगा। तो वो जब सुबह-सुबह काम पर निकली, तो जो उसका हस्बैंड था वो उसके पीछे-पीछे ही चल दिया। तब उसने ये बता रखा था कि मैं किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए जाती हूँ। लेकिन जब वो उसके पीछे-पीछे आया तो उसने देखा था कि श्याम फैशन जो कपड़ों की दुकान थी, उसके जो मालिक थे दीनदयाल कुशवाहा, उनके ही पास में वो आकर रुकती है और रुकने के बाद में कपड़ों की दुकान पर ही काम करने लगती है। तो वो पूछता है अपनी बीवी से कि तुमने तो मुझसे ये कहा था कि तुम किसी फैक्ट्री में काम करती हो, अब पता चला है कि तुम कपड़ों की दुकान पर काम करती हो, क्या चक्कर है ये? और अगर कुछ नहीं है तो फिर तुमने मेरे से झूठ क्यों बोला? वो कहती है ऊपर चलो, मैं तुम्हें समझाती हूँ, यहाँ पे ग्राहक बैठे हुए हैं, कस्टमर्स हैं, तो तुम ऊपर चल के बात कर लो। क्योंकि वो दुकान जो थी, दुकान के ऊपर ही एक मकान बना हुआ था जिसमें वो रहता था, श्याम सुंदर। दीनदयाल कुशवाहा रहता था। उसके बाद में फिर वो वहाँ पर उसे लेकर जाती है और जाने के बाद में उन दोनों में काफ़ी कहा-सुनी होती है और दीनदयाल कुशवाहा जो है वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है। तो वो कहता है कि ये क्या चक्कर है? तुम्हारा मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो वो उसे दोनों में धक्का-मुक्की होती है जब वो अपनी बीवी को डाँट रहा मार रहा होता है। तो जब वो अपनी बीवी के साथ में कहा-सुनी कर रहा था, तो वो धक्का-मुक्की में उसकी बीवी गिर जाती है, तो उसके बाद में वो जो दीनदयाल कुशवाहा होता है, वो उसके पति को धक्का देता है और जब वो उसे धक्का देता है, धक्का देने के बाद में वो गिर जाता है और गिरने के बाद में उसको मतलब बेहोशी आ जाती है। तब वो कहती है कि अगर ये उठेगा, तो ये पुलिस को सारी सच्चाई बता देगा। अच्छा होगा कि हम इसको जान से मार दें। वहाँ पर रस्सी पड़ी हुई थी और दोनों ने उसके गले को मतलब रस्सी से दबाया, खींचा और जान से मारने के बाद में अब कहा कि अब लाश को ठिकाना हम कैसे लगाएँ? तब वो बोरी में उसको भरते हैं और भरने के बाद में तब उसको लेकर ये घूम रहे थे उस जगह पर, रिंग रोड पर, आस-पास में सारी जगहों पर कि इस बंदे को हम कहाँ पर फेंकें और कहाँ पर हम इसको ठिकाना लगाएँ। इसके बाद में फिर वो उसे रिंग रोड के पास में हाईवे पर ही वो मतलब वहाँ उसे फेंक देते हैं और उस पर मट्टी का तेल छिड़क कर उसमें आग लगा देते हैं। और उसके बाद में यही कहानी इनकी दोनों की होती है, लेकिन पुलिस वाले भी बहुत हैरान रह जाते हैं कि अभी तो ये औरत थी कि कितना रोना-गाना कर रही थी, कितनी परेशान होकर दिखा रही थी कि मेरा पति है और मेरे घर का क्या होगा, मेरा गुज़ारा कैसे होगा। लेकिन जब 3 बच्चों की माता को ये पता चलता है कि पुलिस को सारी सच्चाई पता चल गई है, तो वो उन्हें पकड़कर ले जाते हैं और ले जाने के बाद में उन्हें वहाँ पर अरेस्ट कर देते हैं। तो सेम जिस तरह से मुस्कान और शुक्ला ने दोनों ने मिलकर अपने पति की हत्या की थी, सेम यहाँ पर भी यही कंडीशन होती है और कमाल की बात ये है कि ये दोनों केसेस एक साथ ही खुलते हैं। और इतना आजकल का माहौल हो चुका है दुनिया का, समाज का कि पता नहीं चलता कहाँ पर इंसान विश्वास करे, किस रिश्ते पर विश्वास करे और कहाँ विश्वास ना करे। और आजकल आए दिन देखा जा रहा है कि काफ़ी जो जेंट्स हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, कभी वीडियो कॉल पर कर रहे हैं, कभी फांसी लगा रहे हैं और कुछ अपनी बातें बताकर सुसाइड कर रहे हैं। तो पता नहीं खैर अभी आगे कलयुग में क्या होने वाला है, क्या होगा? लेकिन मेरा सबसे यही कहना है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और इस कहानी को सुनाकर मुझे किसी को परेशान करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। सिर्फ़ इतना है कि अपना ध्यान रखें और किसी पर भी आँख बंद करके किसी रिश्ते पर भरोसा ना करें। अगर मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।